भारत एक है, अखंड है और सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ये आत्मनिर्भर भारत है जो आज 130 करोड़ वासियों के लिए मंत्र बन गया है। इस आजादी के अमृत महोत्सव पर आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। इस आजादी के महापर्व पर सभी एकजुट होकर जश्न मनाएं। तो आइए मनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। भारत 200 साल की ब्रिटिश गुलामी के बाद सन 1947 में आजाद हुआ। जब भारत आजाद हुआ उस समय देश कई चुनौतियों से जूझ रहा था। ऐसे समय में देश ने अपना संविधान बनाया जिसमें संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सुधार किए गए। कई योजनाएं, परियोजनाएं चालू की गईं। कई बांध, पुल, नहरों व उद्योगों का विकास किया गया। इस दौरान हम खाद्यान्न में भी आत्मनिर्भर हो गए। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत ने अधिकांश देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा है। वैश्विक मंचों पर भारत सदा सक्रिय रहा है। स्वतंत्रता के बाद से पहली बार भारत को अपनी विदेश नीति स्वयं तैयार करने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर यह जिम्मेदारी थी कि वह अन्य राष्ट्रों के साथ मधुर संबंध बनाते हुए भारत का विकास करें। नेहरू जी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए गुटनिरपेक्षता को भारतीय विदेश नीति का एक अंग बना लिया। भारत ने तत्कालीन दोनों गुटों को असंलग्नता बनाते हुए स्वतंत्र अस्तित्व को कायम किया। 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा तथा 1991 के बाद कोई दल स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल हुआ और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। वे पहले भी 3 कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उन्होंने भारत को विश्व पटल पर समृद्ध बनाने के लिए विदेशों के दौरे किए। भारत सरकार ने पड़ोसी देशों, सार्क देशों, आसियान तथा अन्य देशों के साथ संबंध को मजबूती प्रदान की। मोदी युग में युवा भारत और भारतीय विदेश नीति की बात करें तो भारत चीन डोकलाम विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास किया गया। बांग्लादेश के साथ 4 बीघा कॉरिडोर की समस्या को भी हल किया गया। छोटे देशों जैसे नेपाल, भूटान को आर्थिक सहायता प्रदान करके संबंध सुदृढ़ बनाए गए। कश्मीर समस्या के स्थायी हल का प्रयास किया गया। इस काल में भारत ने अमेरिका, रूस तथा फ्रांस से भी अपने रिश्ते मजबूत बना लिए। आतंकवाद के मुद्दे को भी विश्व स्तर पर हल करने का प्रयास हुआ। चीन के कड़े बर्ताव के बाद टकराव को बढ़ावा मिला, जिसके बाद भारत की विदेश नीति में पूरी तरह से बदलाव आ गया। रक्षा पर बजट बढ़ाया गया और फिर परमाणु हथियार बनाने की दिशा में भारत आगे बढ़ने लगा। भारत विदेश नीति के बदलते स्वरूप में विशेष गति से विकास करने लगा।